परिषद बिहार पटना के द्वारा चेतना सत्र सामग्री भेजी गई है और जैसा हम सभी को पता है आज 6 दिसंबर है और यह दिन भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित है। मैं आज का यह सत्र उनका विचार से शुरू कर रहा हूं। उनका विचार है, शिक्षा का उद्देश्य यह है कि आप एक व्यक्ति के रूप में सोचने की क्षमता विकसित करें, न कि सिर्फ नकल करने की। जैसा मैं अभी बताया हूं कि आज का दिन भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी से रिलेटेड है, समर्पित है। क्यों समर्पित है? क्योंकि आज के दिन महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। 6 दिसंबर 1956 को भारतीय संविधान के निर्माता और महान समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव रामाजी अंबेडकर का निधन हुआ था। इस दिन को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मैं ये भी बताते चलूं कि महापरिनिर्वाण दिवस पर विशेष प्रकाश हमारे सामाजिक विज्ञान के विद्वान शिक्षक, हम लोग के अभिभावक, वरीय शिक्षक श्री काशी सर जी बताएंगे। आज ही के दिन भारत में होमगार्ड की स्थापना आजादी के पहले 6 दिसंबर 1946 को बॉम्बे प्रांत में सांप्रदायिक दंगों के उथल पुथल के दौरान पुलिस के सहायक रूप में हुई थी। लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद 6 दिसंबर 1962 को इसका पुनर्गठन किया गया था। भारत चीन युद्ध के बाद मददगारों के रूप में जब जरूरत पड़ी तब होमगार्ड का पुनर्गठन किया गया। ऐसे में हर साल 6 दिसंबर को पूरे भारत में होमगार्ड के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन जर्मन संस्कृतवेता एवं भाषा शास्त्री मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी में 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। मैक्स मूलर तुलनात्मक भाषा, धर्म और पौराणिक कथाओं के विद्वान थे। संस्कृत भाषा शास्त्र और भारतीय धर्म मूलर की विशेष रुचि के क्षेत्र थे। स्वामी विवेकानंद ने भी अपने एक लेख में मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, गगनयान मिशन के लिए चयनित किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? आपको बताना है गगनयान मिशन के लिए चयनित किए गए लॉन्च वाहन का नाम क्या है? कोई बच्चा बतावे। ह्यूमन रेटेड LVM-3, इसको शॉर्ट में LVM-3 भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जिसके तहत हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 280। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना में कमीशन किए गए सर्वे वेसल, इसका शॉर्ट है SLV, श्रेणी के तीसरे जहाज का नाम क्या है? कौन बताएगा? इसका उत्तर है INS इक्षक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अध्ययनों के अनुसार किस देश में प्रति व्यक्ति फंगल रोगों का बोझ दुनिया में सबसे अधिक है? फंगल रोग जो फंगस से होता है, जहां 57 मिलियन से अधिक लोग गंभीर बीमारियों से प्रभावित है। ये होता है। सबसे ज्यादा कहाँ है? अपने देश में है, भारत में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
दुनिया का सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? जिराफ सही आंसर है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान, ये भी ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? इशारा दूं? ये कर्नाटक में है। फिर से सुनिए, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? इसका उत्तर है जोग फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का ईंधन है? 10th क्लास में है, केमिस्ट्री में है। कोयला किस प्रकार का ईंधन है? जीवाश्म ईंधन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, शतरंज का आविष्कार किस देश में हुआ था? आपको बताना है शतरंज का आविष्कार किस देश में हुआ था। नहीं पता? भारत में। और प्रत्येक दिन की भांति हम चलते हैं बिहार स्पेशल की तरफ। पहला क्वेश्चन है, बिहार में चूना पत्थर मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? बिहार में चूना पत्थर मुख्य रूप से कहां पाया जाता है? इशारा मैं दूं? सबसे साक्षर जिला रोहतास सही आंसर है। बिहार के किस जिले में बॉक्साइट का भंडार पाया जाता है? बिहार के किस जिले में बॉक्साइट का भंडार पाया जाता है? मुंगेर। अगला क्वेश्चन, बिहार में तांबा किस जिले में पाया जाता है? नवादा जिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार में किस जिले में ग्लास हेतु सिलिका रेत पाई जाती है? फिर से, बिहार में किस जिले में ग्लास उद्योग हेतु सिलिका रेत पाई जाती है? इसका उत्तर है भागलपुर। बिहार के किस जिले में क्वार्ट्ज का भंडार मिला है? इस जिला का नाम हाल फिलहाल में बदला गया है। वह कौन सा जिला है? गया जी सही आंसर है। इसी के साथ राज्य शिक्षा शोध एवं सामग्री परिषद के द्वारा जो भेजी गई थी सामग्री समाप्त होती है। थैंक यू।